हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रुद्र अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 मानव तंत्र के बारे में बताया है तथा पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में भी बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में समझाऊंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाचन तंत्र का प्रथम भाग होता है हमारा मुख, एवं मुख हमारे एक कटोरी नुमा संरचना में खुलता है, जिसे कि हम मुख गुहिका कहते हैं। और मुख गुहिका का जो ऊपरी भाग होता है वह हमारा कठोर तालु होता है, एवं जो निचला भाग होता है वह हमारा कोमल तालु होता है। तथा मुख गुहिका में एक पेशी जीवा होती है, जो कि चारों ओर गति करती है। तथा मुख का जो आधारी भाग होता है तथा जो जीवा होती है वह हमारे फ्रेनुलम लिंगुअल द्वारा जुड़ी रहती है। तथा मुख में ऊपरी व निचले जबड़े में 16 दंत होते हैं, जो कि एक संचय में स्थित होते हैं। उस संचय को हम बोलते हैं मसूड़ा। संचय में और मसूड़े की जो स्थिति होती है उसे हम बोलते हैं तर्द दंती। मानव में दंत की व्यवस्था को हम द्विबारदंती कहते हैं, क्योंकि मानव की 2 बार दंत उत्पन्न होते हैं। पहला होता है हमारा स्थायी दंत, जो कि हमारे पूरे जीवन काल रहता है। दूसरा होता है हमारा अस्थायी, जिन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। जैसा कि पहले हमने दंत को 4 भागों में बांटा था। प्रथम होता है हमारा कृतनक, जो कि हमारे सबसे आगे वाले दंत होते हैं तथा ये हमारे ऊपरी व निचले जबड़े में 4 होते हैं। इनका कार्य होता है हमारा भोजन को कुतरना व काटना, तथा ये हमारी 6 माह की उम्र में विकसित होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे हृदनक, जो कि हमारे ऊपरी व नीचे जबड़े में 2 होते हैं, एवं इनका कार्य होता है भोजन को चीरना व फाड़ना, तथा ये हमारे 16 से 20 माह की आयु में उत्पन्न होते तथा ये हमारे मांसाहारी पक्षियों में अधिक विकसित होते हैं। तीसरे आते हैं हमारे अग्रचर्मनक। ये हमारे 4 होते हैं ऊपरी व नीचे जबड़े में। इनका कार्य होता है भोजन को चबाना, तथा ये हमारे 10 से 11 वर्ष की आयु में विकसित होते हैं। चौथा होते हैं हमारे चर्मनक, जो कि हमारे ऊपरी व नीचे जबड़े में 6 होते हैं। इनका कार्य भी होता है भोजन को चबाना, तथा ये हमारे 12 से 15 की माह की आयु में विकसित होते हैं। तथा हमारा पाचन तंत्र का दूसरा भाग आता है हमारी ग्रसनी। तो जो हमारी मुख गुहिका होती है, हमारी मुख गुहिका में स्थित जो जीवा व जो तालु होते हैं, उनका अंतिम भाग एक कूपीनुमा संरचना में खुलता है, जिसे हम कहते हैं ग्रसनी।
जो ग्रसनी का अग्र भाग होता है वह हमारी श्वासनाल में खुलता है तथा जो पृष्ठ भाग होता है वह हमारी ग्रासनाल में खुलता है, जिसे हम ग्रासनली भी कहते हैं। जो ग्रसनी रहती है वह वायु को श्वासनाल में ले जाती है तथा जो ग्रसनी है वह भोजन को ग्रासनाल में ले जाती है तथा जो ग्रसनी की संरचना होती है वह ये सुनिश्चित करती है कि जो भोजन है वह श्वासनाल में ना जाए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो ग्रसनी होती है हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहली होती है हमारी मुख ग्रसनी, दूसरी होती है हमारी नासा ग्रसनी एवं तीसरी होती है हमारी कंठ ग्रसनी। जो हमारी मुख ग्रसनी होती है वह हमारे मुख से होकर गुजरती है तथा जो हमारी नासा ग्रसनी होती है वह हमारे नाक से होकर गुजरेगी तथा जो हमारी कंठ ग्रसनी है वह हमारे कंठ से होकर गुजरेगी। मैं आपको चित्र में भी बता देती हूँ कि ये वाली ग्रसनी जो कि हमारे मुख से होकर गुजर रही है ये तो हुई हमारी मुख ग्रसनी। जो हमारे नाक से होकर गुजर रही है वो है हमारी नासा ग्रसनी तथा अंतिम यहाँ जो हमारे कंठ से होकर गुजर रही है वो है हमारी कंठ ग्रसनी। तथा हमारे पाचन तंत्र का तीसरा भाग होता है ग्रासनली, जिसे हम ग्रासनाल तथा ग्रसिका भी कहते हैं। यह एक संकरी पेशीय नली होती है जो कि करीबन 20 सेंटीमीटर होती है तथा हमारी जो ग्रसनी होती है इसके बाद प्रारंभ होती है हमारी ग्रासनाल, यह ग्रास नली जो कि हमारे वक्षस्थल से मध्यपट्ट जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं से होती हुई आमाशय में घुलती है। जो हमारी ग्रासनली होता है उसका कार्य होता है कि भोजन को आमाशय तक पहुंचाना तथा जो हमारी ग्रासनली रहती है उसमें कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं जो कि भोजन को लज़्ज़ार बनाती है तथा जो हमारी ग्रासनली की भित्तियाँ होती है ना वह भोजन को एक विशेष प्रकार की गति प्रदान करती है जिसे हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिससे जो हमारा भोजन रहता है वो हमारी ग्रासनली से आमाशय तक जाता है तथा जो हमारी ग्रासनली का शीर्ष भाग होता है उसके ऊपरी भाग पर एक पल्ला होता है जिसे हम घाटी ढक्कन कहते हैं या इसे एपिग्लोटिस भी कहते हैं। इसका कार्य ये होता है कि भोजन निगलते समय ये हमारी श्वास नाल को ढक लेता है ताकि जो भोजन है वो हमारी श्वास नाल में ना जाए। और हमारा पाचन तंत्र का चौथा भाग होता है हमारा आमाशय। हमारी ग्रास नली के आगे वाले भाग को हम कहते हैं आमाशय तथा जो हमारी ग्रास नली वह
जो हमारा छोटी आंत का डेड्यूनम वाला भाग है, उसके मध्य वाले भाग को हम कहते हैं आमाशय। और जो हमारा आमाशय होता है वह हमारी उदर गुहा के बाएं हिस्से में होता है तथा जो हमारा मध्य पट होता है उसके पीछे स्थित होता है। यह हमारा एक जे आकार का अंग होता है तथा यह एक लचीला तथा इसमें 1 से 3 लीटर तक भोजन को ग्रहण किया जा सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हमने आमाशय को 3 भागों में बांटा। पहला भाग होता है हमारा जठरागम, जो कि हमारा बायां वाला सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह हमारी ग्रास नली व आमाशय को जोड़ता है। तथा दूसरा भाग होता है हमारा फंडस। यह हमारे मध्य का भाग होता है तथा ये मध्य पट के पीछे स्थित होता है। तीसरा भाग होता है हमारा जठरा निर्गम। ये हमारा दाया छोटा वाला भाग होता है तथा ये हमारे आमाशय व छोटी आंत को जोड़ता है। इन तीनों भागों को हम डायग्राम में देखते हैं। तो हमारा जो ये वाला भाग है ये होता है हमारा जठरागम, जो कि हमारी ग्रास नली तथा आमाशय को जोड़ता है। ये जो हमारा मध्य वाला भाग होता है ये होता है हमारा फंडस तथा ये जो हमारा अंतिम भाग होता है ये होता है हमारा जठरा निर्गम, जो कि हमारे आमाशय तथा छोटी आंत को जोड़ता है। हमारे आमाशय में 2 अवरोधनियां पाई जाती है जिनका कार्य होता है आमाशय से भोजन के पारगमन पर नियंत्रण। हमारी पहली अवरोधनी होती है ग्रास नलिका अवरोधनी। इसका कार्य ये होता है कि जो हमारी ग्रास नली होती है उसको आमाशय से विभाजित करती है तथा जो हमारा आमाशय में अम्लीय भोजन होता है उसको पुनः ग्रास नली में जाने से रोकती है। कि ये हमारी ग्रास नली और आमाशय को विभाजित करती है तथा इसका कार्य ये होता है कि जो आमाशय में हमारा अम्लीय भोजन होता है उसको पुनः ग्रास नली में जाने से रोकती है। दूसरी अवरोधनी होती है हमारी जठरा निर्गम
अवरोधनी। तो ये हमारे आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा जो हमारे आमाशय से छोटी आंत में भोजन के निकास पर नियंत्रण करती है। यह हमारी आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा इसका कार्य ये होता है कि जो हमारा भोजन आमाशय में छोटी आंत में जाता है तो उस भोजन के जो निकास का नियंत्रण होता है वो हमारी जठर निर्गम अवरोधनी द्वारा होता है। इसको मैं आपको डायग्राम में दिखाऊँ तो जो हमारा ये वाला भाग है जो जठर निर्गम और फंडस के बीच फंडस में है, यहाँ पे होती है हमारी ग्रास नली अवरोधनी, जिससे जो हमारा आमाशय में भोजन है वह पुनः हम अपना ग्रास नली में ना जाएं तथा जो फंडस और जठर निर्गम के मध्य यहाँ अवरोधनी होती है वो होती है हमारा जठर निर्गम अवरोधनी, जो कि हमारे आमाशय से भोजन जो हमारा छोटी आंत में जाता है उसके निकास को नियंत्रण करती है। फिफ्थ भाग आता है हमारा छोटी आंत। तो जो हमारा छोटी आंत होता है वह पाचन के लिए, भोजन के पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा। यह हमारे आमाशय से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक होता है। ये लगभग 7 मीटर लंबा होता है तथा छोटी आंत जो हमारा अंग है वह भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण करता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि हम छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हमारा डेडोनम। ये हमारा आमाशय से जुड़ा भाग होता है तथा यह पहला भाग होता है हमारे छोटी आंत का तथा यह भोजन को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या अपन कह सकते हैं एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन करता है तथा जो हमारा दूसरा वाला भाग होता है जिसे कहते हैं हम जेजुनम, वह हमारा छोटी आंत का मध्य का भाग होता है तथा इसमें अवशोषण के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जिसे हम आंत कोशिकाएं कहते हैं। ये हमारे भोजन को अवशोषित करती है तथा तीसरा भाग आता है हमारा इलियम। यह हमारा बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो कि हमारी बड़ी आंत में खुलता है तथा यहाँ भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ उस भोजन का अवशोषण होता है जो कि हमारे जेजुनम में नहीं हो सके, जो कि हमारे मुख्य रूप से होते हैं पित्त लवण व विटामिन। और 6 भाग आता है हमारे पाचन तंत्र का, बड़ी आंत। तो हमारी छोटी आंत के
आगे वाले भाग को हम कहते हैं हमारी बड़ी आंत। तो हमारी बड़ी आंत में विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि हमारी अपचित भोजन को किण्वन की क्रिया द्वारा सरलीकृत करते हैं ताकि भोजन का पाचन हो सके। तथा जो हमारी बड़ी आंत के कार्य होते हैं, इसका पहला कार्य ये होता है कि वह जल व खनिज लवणों का अवशोषण कर लें। तो तथा दूसरा कार्य होता है कि अपचित भोजन को मलद्वार द्वारा उत्सर्जित कर दें। बड़ी आंत को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है हमारा सिक्कम, जो कि हमारी छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग होता है। यहाँ भोजन को पचित भोजन का अवशोषण कर जो शेष बचा अपशिष्ट होता है उसे कोलन में त्यागता है। तथा यहाँ पे हमारे एक 4 से 5 इंच की लंबी नली के आकार की एक संरचना होती है जिसे हम कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। ये हमारा एक विशेष प्रकार का अवशेषांग होता है जिसका हमारे शरीर में कोई भी उपयोग नहीं होता है। सेकंड भाग आता है हमारा बड़ी आंत का कोलन। जो हमारा बड़ी आंत है उसके मध्य भाग को हम कोलन कहते हैं, जो कि हमारे सिक्कम के आगे वाला भाग है। ये हमारे उल्टे यू आकार का होता है तथा इसकी लंबाई 1.3 मीटर होती है। जैसा कि हमने पढ़ाई है कि हम कोलन को 3-4 भागों में बांटते हैं। प्रथम भाग होता है हमारा आरोही, जो कि हमारा 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। दूसरा भाग होता है हमारा अनुप्रस्थ, जो कि हमारा 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। तथा तीसरा भाग आता है हमारा अवरोही, जो कि हमारी 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। एवं अंतिम भाग आता है हमारा सिग्माकार, जो कि लगभग हमारे 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। हमारा बड़ी आंत का तीसरा भाग आता है मलाशय, जो कि हमारे आहार नाल का अंतिम भाग होता है। ये करीबन 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। आहार नाल मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर पर हमारी गुदानाल होती है, जिससे जो कि हमारी बाहर खुलती है। तथा जो हमारी गुदानाल होती है उस पे 2
संवर्णीय पाई जाती है, जिसे हम अवरोधनीय कह सकते हैं। पहली होती है हमारी बहिर्संवरणी एवं दूसरी होती है हमारी अंतर संवरणी। इनका कार्य ये होता है कि ये हमारे शेष बचे अपशिष्ट को बाहर निकालने पर नियंत्रण करती है। इस प्रकार से हमारे ये अंतिम भाग भी हो चुका है हमारी बड़ी आंत का, एवं इस प्रकार से हमारे पाचन तंत्र के सभी अंग समाप्त होते हैं।